तो चलिए आज चूंकि आज कल आपका आकलन होने वाला है, नहीं परीक्षा कल है, आपका तैयारी कल की करनी नहीं है बल्कि जिंदगी की तैयारी करनी है। चूंकि आज बहुत दूर से एक शिक्षक भी आए हुए हैं, आपको वीडियो कॉल पे मिलाएंगे जो मेरा ऑनलाइन क्लास देखकर मेरा घर तक आज पहुंच गए हैं। उन शिक्षक से आपको मुलाकात कराएंगे लास्ट में। चूंकि उनको कुछ क्वेश्चन में समस्या आ रही थी तो सुबह ही निकले थे, पहुंच गए मेरा घर, आ गए हैं और उनसे बातचीत अभी की। जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंत में वो शिक्षक को जो चल कर सुबह निकल कर मेरे घर तक आए और सारे क्वेश्चन उसका मैंने सॉल्व कर दिया ऑफलाइन मोड पे, सामने प्रत्यक्ष बनाकर। तो वो टीचर से आपको बाद में मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट कैलकुलेटिंग की। आपको सबसे पहले गुणा भाग करना होगा, तब गणित में आपको अच्छा नंबर मिल सकता है, वरना लेट कीजिएगा तो क्वेश्चन छूट सकता है। इसीलिए फर्स्ट कैलकुलेटिंग की बात करेंगे, 8 लिख देंगे कि आप कैसे जल्दी कर पाइएगा, हिसाब को बना पाइएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रहिएगा और दोस्तों को शेयर करने तो भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपसे पूछ लेगा दोस्तों कि देखिए छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न। अभी इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, पूछ देगा कि छोटी भिन्न कौन है और बड़ी भिन्न कौन है। अब फटाफट चूंकि आपको कंसेप्ट देने वाले हैं, कोई कहा जाए दोस्तों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, मतलब सिर्फ कंसेप्ट आप सीखिएगा तो एक क्वेश्चन अगर लिख देंगे तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस पर आधारित सारे प्रश्न अगर बना पाइएगा तब वो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मान लीजिए आपको दे दिया 3/7 और एक दिया है 8/2 या फिर 3, इसमें कौन बड़ा है आपको छानना है, इसमें बड़ा कौन है। क्योंकि हम आज आपके बीच टाइम नहीं लेंगे, फटाफट बनाएंगे, इस वीडियो को देखिएगा। बड़ा चेक करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस इस कोना से इस कोना गुणा कीजिएगा, 3 3 9 हो गया, यहाँ से यहाँ 8 7 56 हो गया, यहाँ से यहाँ। अब ये नंबर बड़ा 56 है कि 9 है, आप तुलना कर सकते हैं, 56 बड़ा हो गया, इसीलिए 8/3 जो है बड़ा है। 8/3 क्या होगा, बड़ा। आपसे पूछ रहे दोस्तों 3/2 और 1/3 में छोटी भिन्न क्या है। छोटी भिन्न पता करने के लिए भी 3 3 9 गुना कीजिए, यहाँ 2 1 के 2 यानी 9 बड़ा है इसलिए बड़ा हुआ, 2 यहाँ है इसलिए 1/3 क्या है, छोटा भिन्न है। इस तरह आप बड़ा और छोटा का पता कर सकते हैं चुटकियों में दोस्तों। आज सिर्फ कैलकुलेटिंग फर्स्ट बताएंगे, यानी आकलन गो या फिर कोई भी एग्जाम दोस्तों आप क्रैक कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगर बात करें आपसे 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/4 दिया है, 1/5 दिया हुआ है नहीं, ऐसे एक एक दे देंगे तो आप समझ जाइएगा। चलिए 2/5 दिया हुआ है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही करना है आपको, सिर्फ गुना करते जाइए। देखिए क्लियर हो जाइएगा, साफ करके बोर्ड को। फटाफट इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि भिन्न में बड़ा छोटा देता है ये क्वेश्चन परीक्षा में। तो अब ऐसे 4 आपको दिया हुआ है, चारों ऑप्शन रहेगा आपका ए बी सी डी में, तो आपको बताना है किसमें से बड़ा कौन है। तो जो ट्रिक्स बताएं उसे आप फॉलो कीजिएगा। चलिए गुणा करते चलते यहीं पर, चलिए अलग अलग करके दिखाते हैं समझ में आए। तो 1/7 1/3 को ले लीजिए, 7 1 के 7 हो गए, यहाँ 3 2 6 हो गए, यहाँ यानी 7 बड़ा है तो 1/3 इसका बड़ा हुआ। चलिए ठीक है, ये दोनों में कौन बड़ा है, 1/3 बड़ा हो गया। अभी दोनों में चेक कर लीजिए, 6 3 18 हो गया, 5 4 20 हो गया, मतलब ये 5/6 बड़ा है, इसको भी ले लीजिए 5/6, यानी ये दोनों में बड़ा ये हुआ और ये दोनों में बड़ा ये होगा। तो बड़ा बड़ा तुलना करेंगे तो बड़ा पता चलेगा। अब करेंगे क्या कि ये 3 5 15 हो गया यहाँ, और ये 6 1 6 हो गया, तो 15 बड़ा हो गया, यानी 5/6 जो है दोस्तों इस भिन्न में सबसे बड़ा है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, उस टीचर से भी आपको मिलाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में, ठीक है। यानी बड़ा छोटा में आपको कहीं दिक्कत अब नहीं होगी, सिर्फ चुटकियों में दोस्तों बनाइएगा। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको सीखना है, गो फर्स्ट, यानी फर्स्ट आपको जनरल टॉपिक कोई दिए तो हम नाम दे दिए थे गो फर्स्ट, जल्दी करना है। ये चीज सभी को करना है, सभी शिक्षक को करना है, किसी का किसी छूटे नहीं। चलिए आगे हम बता देना आपको, साफ कर लेते हैं फिर क्लियर करके आपको बताते चलेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। अरे वीडियो में चालू किया कि नहीं चालू? ओ होता क्या है कि कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है मेरा, है ना, इसलिए देखना पड़ता है कि चालू है या बंद है। चलिए बड़ा छोटा पता कर लिए। अब आपसे इस तरह का पूछ लेगा, देखिए फटाफट क्वेश्चन कीजिएगा, कहीं लेट नहीं करेंगे, बस ये जानिए कि आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक ना। अब इसका आपको पूछ दिया एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या फाइंड करना है, एलसीएम। समय कम लेंगे, कल आपको परीक्षा देना है या आने वाले दिन में परीक्षा देना, तो ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा, आपके बच्चे के लिए भी कारगर होगा। तो देखिए इसको एलसीएम फाइंड करने के लिए भिन्न का, तो आप जानते हैं, पता है सबसे बड़ा पट के ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो जब एलसीएम बोला है
तो अंश का निकाल लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम निकालना है इसका ऊपर वाला का नीचे वाला का एलसीएम निकालना, बस ये कर सकते हैं। तो 1 3 5 का एलसीएम कितना होगा आपको पता होगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं। 1 3 5 का अगर एलसीएम निकालिएगा आप, तो चूंकि ये नंबर किससे कटेगा, क्या नहीं कटेगा, 3 5 15 लॉस हो गया। और यहाँ देखिए 2 4 2 का एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है, एचसीएफ। 2 4 2 का एचसीएफ कितना होगा, यानी अगर हम एचसीएफ की बात कर ले तो 2 मेथड से बना सकते हैं। 2 का फैक्टर करेंगे तो 1/2 आएगा, 4 का करेंगे तो 2 2 4 चलिए, और 1 भी दे सकते हैं। 2 का भी ले लीजिए 1 गुना 2, यानी 2 2 जो है सब में मिल रहा है, यानी 2 4 2 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा, यानी 15/2 जो होगा इसका एलसीएम होगा जिसमें का। क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है और एक हिसाब हम आपके बीच लेते हैं फटाफट, एकदम देर ना करते हुए आपका कांसेप्ट क्लियर करेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, हर क्वेश्चन को हम आपको कंप्लीट करा के जाएंगे। 3/2 है मान लीजिए, 5/3 है और 7/5 है, ठीक है। इसका फाइंड कीजिए एलसीएम, बोल दिया आपसे क्या निकालना है, एलसीएम। फटाफट से निकाल दीजिएगा, ऊपर वाला का लॉस निकाल लीजिएगा। 3 5 7 का ये किसी से कटने वाला नहीं है, छोटी सी रूप हो नहीं सकता है, तीनों को गुना कर दीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, गुना कर दीजिए। 3 5 15 15 7 105, 105 लिख लीजिए। नीचे देखिए एचसीएफ निकालना, नीचे का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 2 3 5 यानी 3 में 2 गया, कितना बचा, 1। जब दो संख्या का अंतर 1 हो जाए तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1, याद है ना। जैसे 5 और 7 भी ले लेंगे 6 ना, तो 5 6 में 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। जल्दबाजी करते हैं इसलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, अन्यथा इतना स्लोली बता देंगे कि आप कभी जिंदगी भूलिएगा नहीं। समझने का प्रयास कीजिए। 100 में 5 गया कितना, 1, यानी दो संख्या का अंतर कितना आ गया, 1। जब दो संख्या का अंतर 1 आता है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1। ये कांसेप्ट क्लियर हो गया आपका। कोई भी दो संख्या का घटाने से 1 अगर आ जाता है तो उसका एचसीएफ पूरा 1 हो जाएगा। इस तरह आप एलसीएम निकाल लीजिएगा बेन का। अब इससे एचसीएफ पूछ देगा आपसे, हम मान लीजिए यही दे दिया है 3/2 1/5 और कुछ ले लीजिए अलग 7/2 का एचसीएफ फाइंड कीजिए। क्या करना है, अब एचसीएफ करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्लियर समझिए, ये ऊपर ऊपर वाला है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ये हिसाब का। तो जब एचसीएफ बोलेगा तो समझ लीजिए कि ऊपर में आपको एचसीएफ निकालना है और अंश का और नीचे वाला का एलसीएम निकालना, बस यही फॉर्मूला है। तो 3 और 1 और 7, आवाज संख्या देखिए 3 1 7 है ना। अगर हम इसका एचसीएफ निकालें कितना आएगा, 1 आएगा। और 2 5 2 का लॉस निकालिएगा तो 5 गुना 10 आएगा, कितना आएगा, 10 है, 1/10 जो इसका आंसर होगा। अब बोलिएगा एचसीएफ 1 कैसे हुआ, देखिए 3 को 1 गुना 3 लिख लीजिए फैक्टर मेथड से, 1 का तो 1 लिख ही लीजिए, चलिए 1 गुना 1 लिख, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का क्या होगा, 1 गुना 7 होगा। तीनों में क्या मिला, देखिए 1 मिला, यानी एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। इसीलिए इसका एचसीएफ कितना 1 और एलसीएम जो 2 5 पे 2 का निकालिएगा कितना आएगा, निकाल के दिखा दें क्या, चलिए दिखा लेते हैं। यहाँ पर 2 5 2 का एलसीएम फटाफट देखिएगा, 2 से कटेगा 1, 5 नहीं कटेगा, 1 कटेगा, देखिए 2 गुना 5 10, कितना आ गया, 10 1/10 इसका एचसीएफ हो गया। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग है आपके लिए, एलसीएम एलसीएम कंप्लीट हो गया। आगे चलते आपको बीजगणित पे प्रवेश कराते हैं, तो जहां से आपको घनमूल और वर्गमूल ओनली 2 मिनट में करा के आपको दिखाते हैं, ताकि क्वेश्चन सभी पकड़ा जाए। बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए आपको घनमूल जो है ओनली 1 मिनट में करके सिखाते हैं, और आप ऑप्शन देख के सिर्फ आंसर लगाइएगा। ये पक्का आपको बोलते हैं दोस्तों कि आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए घनमूल का क्या होता क्या है, एक छोटा सा आपको सिखाते हैं। पहले एक छोटा चीज आपको बता दें दोस्तों कि जब 1 का घन कीजिएगा तो 1 होगा, पता है आपको। 2 का घन कीजिएगा तो 8 होगा, 3 का घन कीजिएगा तो 27 होगा। जैसे 3 गुना 3 गुना 3 ऐसे 27 होता है ना, 3 का घन 27 होगा, 4 का 64 होगा, 5 का 125 होगा, 6 का 216 होगा, निकाल लीजिएगा। 7 का जो 343, 8 का 512 सब मैंने लिख दिया है। आपको याद रखना है एक ही चीज कि घनमूल जो होता है दोस्तों, अब देखिए जब 5 का घन करते हैं तो लास्ट में 5 आता कि नहीं, यानी यहां से आप कंसेप्ट पकड़िए इकाई अंक का कंसेप्ट। अगर किसी संख्या का घनमूल निकालने दे और उसका अंत में 5 होगा तो उसका जो आंसर होगा तो 5 वाला लास्ट रहेगा, वही आंसर होगा, पक्का कंफर्म है कि नहीं। और अगर 6 है दोस्तों तो 6 का अगर क्यों कीजिएगा 216 आ रहा मान लीजिए, तो लास्ट में क्या कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। लेकिन अगर 7 का घन कीजिएगा तो 343 आ रहा है, देख लीजिए, यानी लास्ट में इसका कितना आ रहा है, 3। 8 का कीजिएगा तो 512 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, 2।
बस यही याद रखना है, यानी दो ही चीज, 7 आ रहा है, 7 इकाई रहेगा तो आंसर में 3 आएगा, और 3 इकाई रहेगा तो आंसर में 7 आएगा पक्का। 8 रहेगा तो 2 आएगा, और 2 रहे तो 8 आएगा। ये इसका छोटा सा ट्रिक्स है। 7 3 10, 8 2 10, 10 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखिए फटाफट। लास्ट में कितना है, 5 है। चलिए लास्ट में 5 है, तो आंसर जो होगा इकाई में क्या आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। तो ये 3 अंक को इग्नोर कीजिए, 5 को लिख दिए इकाई अंक इसका। अब 3 है, 3 घर में देखिए, 1 का क्यों 1, 2 का क्यों 8, 2 में ज्यादा हो रहा है, 1 में हो रहा है, इसलिए इसका क्या बचेगा 1। यानी जब 15 गुना 15 गुना 15 कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3375, यानी इसका घनमूल जो होगा वो हो जाएगा 15। वही बात कर लेते हैं 49 13 का। देखिए आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, क्या बिना ऑप्शन का भी नहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3 है ना, घनमूल निकालना है, 3 है तो आपको लास्ट में आंसर में क्या लिखना है, 7 लास्ट में रहेगा आंसर पक्का। 3 को बंद कीजिए, कितना 4, 4 किसमें होता है, 1 का क्यों 1, 2 का क्यों 8 ज्यादा 1 ही आ रहा है, कितना बनेगा 1, यानी 17 होता है इसका घनमूल। सिर्फ 1 सेकंड में कर सकते हैं। आइए और कुछ घनमूल का टिप्स सीख लेते हैं, कुछ हिसाब से सिखा देते हैं ताकि आप बोलिएगा सर सीख नहीं पाए, इसीलिए फिर हमने 2 एग्जांपल ले लिया है। अब मान लीजिए आपको 21,952 का घनमूल निकालने दिया है, जिसका ऑप्शन है 28 62 76 93। तो आपको क्या बताया दोस्तों, सिर्फ लास्ट अंक देखिएगा, लास्ट में कितना है 2, इसको लिख लीजिएगा, कितना है 2। तो जब लास्ट में 2 रहे तो इसका आंसर जो घनमूल निकल जाएगा इकाई कितना आएगा 8। पहले बताया दोस्तों 2 रहेगा तो क्या आएगा 8। तो 8 वाला ऑप्शन किसी में लास्ट में है, देखिए हाँ इसमें 8 है, इसका आंसर यही होगा, दूसरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 रहेगा तो इकाई अगर 8 ऑप्शन में है तो आपका सही हो जाएगा, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बोलिएगा यहाँ भी 8 है तो आंसर 2 काट दिया हुआ है, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, 2 काट दिया है, 2 है तो यहाँ 8 होगा इकाई पक्का। 3 अंक को इग्नोर करना, इसको देखना भी नहीं, बंद कर दीजिए, हटा दीजिए, हट गया। 21 किसी में आता देखिए, 2 का क्यों 8, 3 का क्यों 27 ज्यादा आ रहा, 3 में 2 का क्यों 8 यानी 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, तो 28 हो गया ना इसका आंसर। इस तरह इसका आंसर क्या होगा 28 होगा। चुटकियों में आप बना सकते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे बताइए, आंसर कमेंट करिए। देखिए 49,000 सॉरी 4,93,39 का घनमूल आप जो ही ऑप्शन देके आंसर बता सकते हैं। लास्ट में कितना 9, तो 9 का घन का लास्ट में कितना होता है 9 ही होता है, तो जिसमें 9 लास्ट में है ऑप्शन में वो वाला पक्का सही होगा, ये एकदम सही है 79। बिल्कुल देखिए कारण भी आगे आप लोगों का साथ दे रहा है, क्योंकि कल आकलन है इसलिए, है ना। चलिए घनमूल आपको सिखा दी, क्योंकि समय आपके पास नहीं है। अब इसको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिएगा। लास्ट में कितना 9 है तो इसका घनमूल का इकाई अंक क्या आएगा 9 9 81 9। फिर देखिए 9 गुना 9 गुना 9 कितना 729 आ रहा, तो इकाई कितना आएगा 9 ही आएगा। 3 को तो बहुत देखिए नहीं कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। 493 है, किसमें आता देख लीजिए यहाँ, 7 में 343, 8 में 512 ज्यादा आ रहा है, 7 वाला होगा कि नहीं कम वाला, कितना बिठा दीजिएगा 7, 79 इसका आंसर हुआ। ये था आपका घनमूल का कांसेप्ट। ओनली कुछ ही मिनट में बता दिए, वर्गमूल का कांसेप्ट थोड़ा सीख लीजिए क्योंकि आपको काम देगा वर्गमूल घनमूल। ठीक है, आगे बने रहिएगा। आइए अब वर्गमूल का कांसेप्ट को सीखते हैं। उसके पहले आपको थोड़ा वर्ग याद रखना है, अगर याद नहीं है फिर भी देख लीजिए। अगर 1 का वर्ग करेंगे 1 गुना 1 तो 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 के साथ 50 होगा, 8 का 64 होगा, 9 का 81, 10 का 100 होगा। यानी जब 2 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में कितना आता है 4। सबका खेला जाता है कहां पर, इकाई अंक पे सबका खेला है, लास्ट वाला अंक खाली पकड़ना है बस, और कुछ नहीं, सिर्फ लास्ट वाला अंक पकड़ना है और कुछ नहीं। बता दी दोस्तों, अगर 2 है तो 2 का वर्गमूल जो आएगा तो देखिए कितना 4, यानी 4 रहेगा तो क्या लिखिएगा 2, 9 रहेगा क्या लिखिएगा 3, 6 रहेगा क्या लिखिएगा 4, 4 कहीं होता है ना। तो देखिए सबसे पहले 2 चीज याद रखिएगा, जब 4 का वर्ग करते हैं तो 6 आता है इकाई, और जब और 8 नहीं 6 किसी में आता है, हाँ 6 का करते हैं तो 6 आता है, यानी ये 4 और 6 वाला में 6 आता है इकाई। चलिए 16 4 में 6 लास्ट आ गया, और 6 6 36 6 लास्ट में आ गया। और एक और रिपीट होगा, देखिए 2 और 8 में होगा, दोनों में इकाई 4 4 है, 2 और 8 में 4 4, बाद बाकी सब वही होगा। 9 का 1 होगा, है ना, 1 का तो 1 होता ही है, 9 और 1 का 1 1 होता है। ठीक है ना, चलिए क्लियर करते हैं कांसेप्ट को। लास्ट में कितना है 6, 6 है, 6 किसमें आता है, या तो 4 में या तो 6 में, तो इसका इकाई या तो 4 वाला होगा या तो 6 वाला होगा, 2 अंक मिलेगा।
आपको यहाँ कंफ्यूज करेगा। दोनों में से एक लास्ट में देखिएगा है क्या, हाँ 6 को पा गए तो आंसर आपका हो जाएगा सही, एक ही बार में हो गया क्योंकि दोनों अलग अलग है। जब यहाँ भी 4 यहाँ भी 6 रहता तो क्या करते, इसीलिए सीख लीजिए। 6 में क्या आता है गाइस, वर्गमूल में 4 6 का, देखिए 4 का लास्ट में 6, 8 का लास्ट में 4 है, 6 का लास्ट में 6, इसलिए 400 दोनों को लिख दिए। अभी 2 अंक नहीं देखना इसमें, 3 था घनमूल में 2, 21 किस में आएगा बता दीजिए। 21 देखिए किस में आएगा, 3 क्या होगा 4 16 5 25, 5 में ज्यादा 4 में आएगा, किस में आएगा 4 में, क्या लिखिएगा 4, यानी इसका आंसर क्या होगा, या तो 44 होगा या तो 46 होगा। तो ये 2 अंक यहाँ पर है तो ये को 4 तो बैठ गया, आगे में इसका 4 होगा, लेकिन पीछे क्या बैठेगा, या तो 44 होगा या तो 46 होगा इसका आंसर। अब आपको कंफर्म होना है कौन को होगा एकदम करेक्ट। तब क्या कीजिएगा, कितना आया 4 4, तो 4 को एक घर ज्यादा 5 से गुना कर लीजिएगा, कितना होगा 20, 5 का 20। अब ये 20 का तुलना इस 21 से कीजिए, यहाँ छोटा ये बड़ा है, किस बड़ा हो गया, जब ये बड़ा हो जाता तो इसका बड़ा नंबर लिखा था, इसलिए 46 का आंसर होगा इसका सही। अब बोलिएगा सर गजर बजर हो जाता, बोर्ड में समझ नहीं पाते, यही ना बोलिएगा। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, क्लियर करके आपको दिखाते हैं, ठीक ना। देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। 9604 वर्गमूल निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल, हिसाब को लिख लेते हैं 9604, ठीक। और 4 किसके लास्ट में आता है, देखिए 2 का स्क्वायर 4, यानी या तो लास्ट में 2 आना चाहिए, इसका आंसर जाएगा, वर्गमूल निकालिएगा। और 4 किसमें आता है, 8 ना, यानी 64, 8 में था तो 2 और 8 में ही लास्ट में 4 आता है, और किसी में है क्या, नहीं ना है, तो इसका आंसर जो होगा लास्ट में इकाई दिया तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब आगे वाला भी पता करना क्या है ना, तो आपको 2 अंक को बंद कीजिए, कितना है 96, 96 किसमें आएगा 636 749 8 8 64 9 9 81 10 10 100, 10 में ज्यादा 9 आएगा, कितना आएगा 9, 9 के अंतर्गत ये आता है घन में, वर्ग में, देखिए 9 9 81 96 है, यानी ज्यादा होगा तो उससे कम जाना है, 100 तो 10 में हो जाता है, तो 10 नहीं लेंगे, उससे फिर कम ले लेंगे 9, क्लियर है। अब देखिए या तो इसका वर्गमूल पहले या तो 2 या 8 का लास्ट में, इसके आगे या तो 9 बैठेगा, इसके आगे 9 बैठेगा, या तो 92 होगा या तो 98 होगा। अभी दोनों में एक को काटना है, नहीं होगा, कैसे जाने वो बता रहे थे। यहाँ कितना या 9, तो इसी को एक अंक ज्यादा से गुना कर लीजिएगा 10 से, 9.90। अभी 90 का तुलना किससे करना है, जिसका वर्गमूल निकाल लेते हैं लास्ट 2 डिजिट का 96 से, तो 96 बड़ा है कि 90 बड़ा, आप बोलिए 96 बड़ा, जब ये वाला बड़ा तो इसका भी होगा बड़ा, यहाँ क्या बैठेगा 98, इसका 98 आएगा। क्लियर है, क्लियर नहीं तो फिर से वीडियो रोक के देख लीजिए, आपको समझ आएगा। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए फटाफट कर रहा है, क्योंकि बोलिएगा सर बहुत लंबा टाइम ले रहा है, हम वैसे नहीं है 1 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले टीचर है दोस्तों, लेकिन आप बस समझिए इसके थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, वरना वैसे थोड़ा होता है कि आपको हम 15-45 मिनट का वीडियो दे देंगे, आप देखते रहिए, सीखिएगा घंटा, उसे करता है बहुत लोग, क्लास अभी देखते नहीं है, कैसे कैसे क्लास देते हैं आपको, 1 घंटा 46 मिनट का क्लास दे देते हैं, आपका डाटा भी खत्म, आपका मेमोरी भी देखते देखते खत्म, वैसे हम नहीं करते, फटाफट देखिए फटाफट सीखिए, बस कंसेप्ट आपको चाहिए। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। भाई जो समस्या लेकर आए थे सर मेरा, वो समस्या आपका ये हिसाब था कि 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ या हानि पर, देखिए हिसाब ऐसे पूछता है, आदमी उसमें मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाता है, जैसे सर के साथ हुआ था। कहीं पहले सर को हम आपसे मिलाते हैं, क्योंकि इनको पहले ही बता दिया गया साहब, फिर भी पहले एक बार बना लेते हैं फिर आपसे मिलाते हैं सर को, ठीक है ना। चलिए लास्ट में मिलाएंगे, क्योंकि ऐसे हिसाब अगर आपके पास रहेगा 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 वस्तुओं के बराबर है, विक्रय मूल्य के समान है, तो आपको करना कुछ नहीं है, फटाफट 360 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला तो 360 लिखिए, घटा कितना वस्तु विक्रय मूल्य 400 के बराबर है, 400 घटा दीजिए, है ना, और नीचे क्या लिखिएगा, जो वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है ना 400 से भाग दीजिए और गुना 100 कर दीजिए, बस हम कुछ नहीं करना है। 400 में 360 घटेगा, कितना बचेगा -40 बटा 400 गुना 100, ये 2 0 चल गया, कट गया, 4.40 कितना आ गया -10 आया दोस्तों, -10 क्या इंगित करता है कि उसको हानि हो रहा है, यहाँ से समझ जाइएगा क्या हो रहा है, हानि, यानी उसको 10% की हानि होती है। इसको अगर हम डिटेल में आपको बना के दिखाना चाहे दोस्तों तो दिखा रहे हैं, आप देखिए वीडियो को पूरा, उसके बाद टीचर से आपको मिलाते हैं। चलिए बड़ा करके हम आपको दिखाते हैं बना के थोड़ा, अगर आप इस तरह समझ नहीं पाए तो अगर डिटेल में चाहिए तो चलिए बताते हैं,
360 वस्तु का क्रय मूल्य बोला है, तो मान लीजिए पहले 360 है कि नहीं, और 400, इसका 900 निकाल लीजिए। चलिए आसान होगा, 2 से कटेगा, 18 दूना 36, 200 हो गया यहाँ, फिर 2 से दीजिए भाग, 9 दूना 18, 100 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिए 45, यहाँ हो गया 50, फिर 5 से दीजिए, 5 नाम 45, 5 10 50, और नहीं कटेगा, गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40,400, 400 गुना 9 चौका 36, यानी लिख लीजिए गुना करके 8 पंचे 40 हो गया दोस्तों, है ना, और 10 90, गुना कीजिए 0 0, चलिए गुना सिखा रहे हैं, तो चला 36 तो आएगा, कितना आएगा इसका एलसीएम 36। यानी देखा गया कि करके दिखा दे रहे हैं, एक मिनट अभी दिखाए बना के कि 360 और 400 का एलसीएम जो आया वो 3600 आ रहा है। टोटल कितना आ रहा है 3600। अब मान लिए हैं यहाँ 360 का क्रय मूल्य कितना माने हैं 100 रुपया मान लिए हैं, पता नहीं है ना, माना ठीक ना, माना 360 का क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो एक का क्रय मूल्य कितना होगा 100 बटा 360 होगा। टोटल कितना है 3600 है, क्या लिखिएगा 3600 का कितना होगा 100 बटा 360 गुना 3600 होगा, ठीक ना, 2 को 0 2 0 1 0 है ना, चलिए 1 0 कैंसिल करते हैं, और यहाँ से 36 काटते हैं 10 बार में, 10 गुना 100 होगा 1000, ये आ गया 1000, क्या आ गया 360 वस्तु का क्रय मूल्य आया। तो 360 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 400 वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि 400 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर क्या है 360 वस्तु का क्रय मूल्य है कि नहीं, यानी क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है कि नहीं। तो जब 400 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 360 के बराबर, तो 100 के बराबर होगा, ये भी 100 के बराबर होगा, तो यहाँ भी 1 निकालिएगा तो कितना आएगा 100 बटा 400, और जब 3600 का यहाँ भी टोटल निकालिएगा तो आ जाएगा 100 बटा 400 गुना 3600। आप बोलिएगा जल्दीबाजी कर रहे हैं क्योंकि समय आपके पास नहीं है, 2 0 2 0 काट दिए, 4 नाम 36, 900 कितना आ गया 900। देखिए अब ही क्लियर हुआ कि 360 वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया निकल रहा था, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य जो है 900 रुपया निकला, मतलब कम निकला। तो जब क्रय मूल्य ज्यादा निकला तो क्या निकलेगा हानि निकलेगा कि नहीं, आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए अब बोलिएगा सर आप ट्रिक्स लिख देते हैं, बनाते नहीं है, हम बना के आपको दिखा रहे हैं। हानि क्या हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य 1000 आया था, विक्रय मूल्य 900 आया, आ गया 100, हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला में बैठा दीजिए, हानि गुना 100, हानि कितना है 100, तो 100 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, देखिए निकालें 1000, निकालेंगे 1000, 1 को 0 2 को 0 3 को 0, 1 को 0 2 को 0 3 को 0, कितना बचा 10% आया। तो क्यों इतना बड़ा हम बनाएंगे, इसीलिए आपको हम ट्रिक से बताएं कि एकदम ट्रिक से बनाइए, थोड़ी थोड़ी मिटाने दीजिए, आपको बता दे रहे हैं ट्रिक से बनाइएगा तो आपको आसान होगा। और जो आए थे समझने के लिए उसे मैंने दोनों टाइप से समझाया और एक टाइप समझाया, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाए। अब अभी भी नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने कम से कम आपके तो कल एग्जाम है दोस्तों, आपके बाल बच्चे का एग्जाम बाद में होगा, 8 9 10 11 12 का क्लास सब वीडियो हम देते हैं, सिर्फ क्लास बच्चों को दिखाइए, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी और एक मैथ में जो है इंटेलिजेंट बन जाएगा दोस्तों बच्चा आपका। चलिए आपको बताते हैं शॉर्ट क्या बताए थे कि 360 में घटा दीजिए डायरेक्ट 400 को, और विक्रय मूल्य 400 तो 400 से भाग दे दीजिए और गुना 100 से कर दीजिए, तो घटाइएगा तो यहाँ आएगा -40, यहाँ है 400 गुना 100 कर दिए, 2 0 काट दिए, 4.40 हो गया, -10 आया था, माइनस क्या अंकित करता है हानि को अंकित करता है, नहीं हानि परसेंट 10 तो बड़ा करके बनाए फिर उतना आया, छोटा में भी इतना आया। अब आपको टीचर से मिला रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षक बहुत प्रयास कर रहे थे इसको समझने का, बट समझ नहीं पा रहे थे। सर आइए थोड़ा, ताइए मैं वैसे शिक्षक से आपको मिलाता हूं जिन्होंने, तो आपने ये वीडियो देखा दोस्तों, ये प्रश्न जो आपको अभी बताया गया, ये प्रश्न इन्होंने समझ नहीं पाए थे, जो शिक्षक बोले थे आपको मिलाएंगे, तो वैसे शिक्षक से हम आपको बात कराने वाले हैं। क्या इनको अनुभव हुआ इस वीडियो को देखकर दोस्तों, और जो क्लास लेते हैं क्लास देखते हैं इससे क्या सीखते हैं, अभी जो आए थे मेरे यहाँ उन्हें समझाया गया, पूरा हिसाब को बताया गया ऑफलाइन मोड पे दोस्तों, वो अच्छे से समझ गए। आइए उन टीचर से आपको मिलाते हैं। आइए सर थोड़ा दर्शकों को, मतलब स्टूडेंट जो है मेरी क्लास में जुड़े हुए उन्हें बताइए थोड़ा। चलिए थोड़ा आगे आ जाइए सर, कैमरा में थोड़ा जाइए कैमरा में। चलिए यही सर है
जो कि सुबह सुबह मेरे यहाँ आए थे, जिनको इस प्रश्न में समस्या थी। सर तो क्या आज जो मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ऑफलाइन बता दिए, क्या आपको समझ में आ गई दोस्तों? बहुत बहुत शॉर्ट बताए आप, और इससे हमको बहुत खुश हुआ, प्लस क्या कहते हैं इससे शॉर्टिल जटिल से शॉर्ट हुआ। और ये जो जैसे बताए बच्चों के बीच ऐसा ही आंसर को बताना चाहिए ताकि बच्चा को हूबहू वो दिल से अपना समझ सके और भूल न जाए। जी 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 जी, मतलब समय की इसमें बचत है। समय की बचत भी है। जी जी, तो आप मेरा ऑनलाइन क्लास जो देखते हैं तो ये काफी उपयोगी होने वाला है। बहुत उपयोगी। तो इसका मतलब आप उतना दूर से जो आ गए सुबह सुबह इस समस्या का समाधान खोजने के लिए, तो मैंने इसका समस्या का समाधान दे दिया। आप हम चाहते हैं कि क्या आप अपने बाल बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? बाल बच्चों को इसी जैसे कि कोई भी विकल्प कोई भी क्वेश्चन को जितना शॉर्टली बताना चाहेंगे और बच्चा अपना अपना समय को बचाते हुए शॉर्ट आंसर में निकले और अच्छा से सीखे, यही बच्चा को जी जी बताने चाहिए। जी, तो मतलब आने वाले दोस्तों जो क्लास आपका मेरा हो रहा है और इसमें अगर कहीं, हाँ बताइए सर। ये क्लास जो बता रहे हैं सर, ये बहुत मस्त, ये क्वेश्चन में आप जितना बताए अभी तक बहुत अच्छा लगा, और आपका वीडियो देखते रहे हैं। और अभी भी कल तो एग्जाम है ऐसे। जी जी, सर का कल परीक्षा भी है, कल परीक्षा देंगे तो इस क्वेश्चन में फंसे हुए तो सो आए थे। तो ठीक है, अगला वीडियो में फिर मिलाते हैं, कोई अगर आएंगे तो आपको मिलाएंगे जरूर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं की तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, टाटा।